अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि हमारा 30 डेज का चैलेंज है जीएचएल को सीखने का और आज डे 2 है। डे 2 में हम सीखेंगे कि जीएचएल में लैंडिंग पेज यानी कि फनल कैसे बनते हैं। ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को सीखने के बाद आपकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। मैं इसी स्किल की बेस पे काम कर रहा हूं पिछले 3 सालों से और अपवर्क के ऊपर इसके बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं और आप भी 1 या 2 घंटे में लैंडिंग पेज क्रिएट करके $100 से $50 क्लाइंट से चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि यूएसए में जितने भी बिजनेसमैन हैं उनको वेबसाइट के साथ साथ एक लैंडिंग पेज की भी जरूरत होती है अपनी लीड्स को जनरेट करने के लिए, एड्स के लिए और सेल्स के लिए। तो इसको सीखना इंतहाई आसान है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। इस 1 घंटे की वीडियो में ये स्किल सीख के आप भी घर बैठे लाखों महाना कमा सकते हैं। तो चले आए स्क्रीन पर, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूं कि लैंडिंग पेजेस कैसे बनते हैं जीएचएल में विदाउट कोडिंग। चले आए स्क्रीन पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कि फनल कैसे बनते हैं। तो आज हम ये वाला फनल बनाएंगे जो कि इंतहाई इजी है, आप इसको देख सकते हैं। फनल और वेबसाइट सेम ही चीजें होती हैं। फनल 102 पेजेस का होता है और वेबसाइट ज्यादा पेजेस की होती हैं। और जब ज्यादा पेजेस हो तो वहां पे नेविगेशन ऐड होता है। तो ये एक सिंगल पेज है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जीएचएल को लॉगिन। यहाँ पे लिखेंगे app.go high level। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल डालता हूँ। ईमेल डालने के बाद वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपने कॉपी करना है और उसमें डाल देना है। ये हमारा जीएचएल ओपन हो गया है और इसके बाद लैंडिंग पेज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ एक्सटेंशन होती हैं जो कि बहुत जरूरी होती हैं लैंडिंग पेज बनाने से पहले। तो सबसे पहले हम करेंगे इसको स्विच टू सब अकाउंट, क्योंकि ये एजेंसी है तो इसको सब अकाउंट में स्विच करेंगे। और स्विच करने के बाद ये हमारा सब अकाउंट ओपन हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे साइट्स में। साइट्स में जाने के बाद सबसे पहले हम करेंगे एक्सटेंशन ऐड, जो कि बहुत जरूरी है। जैसे कि ये वाली है, अगर हम यही सेम लैंडिंग पेज हमने बनाना है अपने जीएचएल में तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका हमें कलर भी देखना पड़ेगा कि इसमें कलर कौन सा यूज हुआ है, इसमें फॉन्ट कौन सा यूज हुआ है, इसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उनको कैसे डाउनलोड करना है। और जब इसको बना लेना है डेस्कटॉप पे, क्योंकि हर वेबसाइट के 2 वर्जन होते हैं, एक डेस्कटॉप के लिए होती है और एक मोबाइल के लिए। तो उसके लिए भी हमने इसको जब हमने डेस्कटॉप में बना लेनी है तो उसको मोबाइल की सेटिंग करने के लिए भी एक्सटेंशन जो यूज होती है वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम ऐड करते हैं एक्सटेंशन 1 कलर पिक। कलर पिक एक्सटेंशन, ठीक है, आपने जो सी पहले वाली ऐड कर लेनी है एक्सटेंशन। ठीक है, इसको क्रोम में ऐड कर लेना। जैसे ये क्रोम में ऐड होगी तो ये इधर आपकी शो हो जाएगी। इधर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको ऐड कर लेना। ठीक है, हमारी एक एक्सटेंशन ऐड होगी। उसके बाद होती है कि इमेज को डाउनलोड करने के लिए इमेज डाउनलोडर एक्सटेंशन। ठीक है, ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करें, इसको ऐड टू क्रोम करें। ठीक है, क्रोम करने के बाद इसको भी पिन कर लें। इसके बाद होती है टेक्स्ट फॉन्ट।
फॉन्ट फाइंडर के नाम से होगी। ठीक है, ये पहले वाली क्लिक करें, इसको भी ऐड कर लें। ठीक है, इसको ऐड करने के बाद इसको भी पिन कर लें आप। अब एक रह गई मोबाइल वाली, यानी कि जब आपने मोबाइल में देखनी वेबसाइट तो उसके लिए मोबाइल सिमुलेटर एक्सटेंशन। ठीक है, ये थोड़ी सी मुश्किल होती है लेकिन हो जाएगी ये भी। जब भी आपने काम स्टार्ट करना है सबसे पहले देखें कि आपके क्रोम में ये वाले 4 एक्सटेंशन ऐड हैं, ये दफा बस एक दफा ऐड करनी पड़ेगी। जब आप एक दफा ऐड कर लेंगे तो वो आपके क्रोम में पिन हो जाएंगी। तो जब भी आपके इस क्रोम में आपको जेएचएल की एक्सेस होगी तो ये आपके काम आएगी। ठीक है, एक्सटेंशन मैंने ऐड कर ली है। इसके बाद अब हम जाते हैं लैंडिंग पेज की तरफ और स्टार्ट करते हैं लैंडिंग पेज बनाना। तो सबसे पहले आपने आ जाना है इधर साइट्स में। साइट्स में आने के बाद यहाँ पे फनल है। ठीक है, तो हम ऐड न्यू फनल करते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, स्टार्ट फ्रॉम ब्लैंक यानी कि अगर आपने खुद से क्रिएट करना है, या सेकंड ऑप्शन है कि अगर आपने एआई से जनरेट करवाना है, और थर्ड ऑप्शन है अगर आप कोई टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, क्योंकि गो हाई लेवल बहुत ज्यादा टेम्पलेट प्रोवाइड करता है आपको जो प्री बिल्ड होते हैं। आपको जस्ट अपना लोगो बिजनेस नेम वगैरह चेंज करना पड़ता है। तो हम ब्लैंक पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम अपने लैंडिंग पेज को नाम देंगे कोई भी, जैसे कि टेस्ट टेस्ट फनल। ओके, क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है, क्रिएट पे जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड स्टेप, न्यू स्टेप। न्यू स्टेप मींस ऐड पेज। तो जैसे कि आपको पता है कि हर वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस होते हैं, जैसे कि अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, होम पेज, सर्विस पेज। तो वो पेजेस यहाँ पे ऐड होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है, होम पेज। किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है ना, वो सब पहला पेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे होम, इसका पाथ ऐड करेंगे। ठीक है, इसको कर लेना क्रिएट। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि यूज फॉर्म एग्जिस्टिंग, यानी कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी लैंडिंग पेज या वेबसाइट बनी हुई है, अगर आप उसमें से कोई पेज यहाँ पे अपने इस लैंडिंग पेज में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसा कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ फनल पे ये देखेंगे, ये 3 लैंडिंग पेज बने हुए। एक तो ये हमने जो अभी क्रिएट किया है और 2 पहले बने हुए। अगर हम इसमें से कोई पेज इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करें, फिर वो पेज सेलेक्ट कर लें, जैसे कि कैलेंडर, थैंक यू। तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है तो आप उसमें से भी कोई भी पेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई वेबिनार है तो उसमें से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इंपोर्ट नहीं करना, हमने खुद से बनाना है। तो हम इसको कर देंगे कैंसिल, और हम इधर जाएंगे, एरो पे क्लिक करेंगे और इसको एडिट न्यू टैब करना है। न्यू टैब से ये होगा कि ये वाली टैब ओपन न्यू हो जाएगी, और ये वाली अगर आपने कोई बैकएंड पे कोई चेंजिंग करनी है या कोई सेटिंग में जाना है तो ये आपको, आप इजिली यहाँ से चले जाएंगे, तो आपको दोबारा बैक जाना पड़ेगा। तो इसको न्यू टैब कर लेनी है। न्यू टैब करने के बाद आपका बिल्डर ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये हमारा बिल्डर ओपन हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे कौन कौन सी इमेजेस यूज हुई हैं। ठीक है, और कितने सेक्शन बने हुए हैं। किसी भी वेबसाइट का जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो हेडर होता है, और जो सबसे लास्ट पे होता है वो होता है फुटर। ओके, और कोई भी वेबसाइट है वो सेक्शन वाइज बनती है, जैसे कि इसका ये पहला सेक्शन है, फिर सेकंड सेक्शन है, फिर थर्ड सेक्शन है, फिर फोर्थ सेक्शन है, फिर 5, इस तरह सेक्शन वाइज बनते हैं। और आपने करना क्या होता है,
ये वाली अब एक्सटेंशन क्या काम करेंगी। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस इमेज में, वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी आपने डाउनलोड कर लेनी है। वो डाउनलोड कैसे होंगी, आपने इधर ये इमेज डाउनलोड के एक सेक्शन पे क्लिक करना है और जितनी भी ये सारी इमेजेस हैं वो सारी इधर आ जाएंगे और यहाँ से आपने इजीली डाउनलोड कर लेनी है। क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो वो मेरे सिस्टम में सेव है, लेकिन मैं दोबारा आपके सामने फिर करता हूँ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि ये सारी इमेजेस मैंने डाउनलोड कर ली है। ठीक है, इस एक्सटेंशन का ये बेनिफिट है कि आपके जो भी रेफरेंस आपको कोई भी क्लाइंट देता है या तो आप उसमें से जो भी इमेजेस हैं मीडिया वगैरह वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इधर जाना है वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद सबसे पहले आपने देखना है कि ये हमारा पहला सेक्शन है तो इसमें कितने कॉलम्स लिए हुए हैं, यानी कि इसमें दो कॉलम्स है। एक कॉलम में इमेज है और एक कॉलम में बटन है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले लेना है सेक्शन। सेक्शन के लिए यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, सेक्शन आ जाएगा, और प्लस के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे भी सेक्शन आ जाएगा। इससे पहले आपने ये काम करना है, वेबसाइट को डिजाइन करने से पहले सबसे आपने ये काम करना पहले करना है कि इस वेबसाइट का आपने फॉन्ट देख लेना है कि कौन सा यूज हुआ है हेडिंग के लिए और सब हेडिंग के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेंसिल पे ये फॉन्ट फाइंडर पे क्लिक करता हूँ और सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि हेडिंग का कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है। जैसे कि ये है, इसका फॉन्ट यूज हुआ है ये वाला यूज, और सब हेडिंग का कौन सा यूज हुआ है ये। ठीक है, उसका भी यही सेम है। तो आपने क्या करना है, बिल्डर में जाना है, सबसे पहले आपने टाइपोग्राफी पे जाना है और सबसे पहले आपने फॉन्ट जो सा सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लेंगे फिर आपको बार बार फॉन्ट जो सा चेंज नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि इधर वो वाला था मॉन्स्ट्रेट, इसको सिलेक्ट किया और सब हेडिंग में भी इसको सिलेक्ट किया, यानी कि अब ये हमारे से हो गए। इससे क्या होगा कि हमें बार बार फॉन्ट सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है, हमने लेना सेक्शन। ठीक है, इधर आए सेक्शन में, सेक्शन में आपने ये वाली फुल विड्थ हमेशा यूज करनी है। वैसे तो इसकी तीन साइज है, वाइड, मीडियम और स्मॉल। मोस्टली जो हमसे यूज होने वाली वो ये है। इसको क्लिक करना है। फिर सेक्शन के बाद आपने क्या करना है, रो ऐड करनी है। रो, रो में क्या होता है कि रो के अंदर कॉलम होते हैं कि आपने एक कॉलम सेलेक्ट करना है, दो कॉलम सेलेक्ट करने हैं, तीन करने हैं, चार करने हैं। जैसा कि ये इधर हमारी दो चीजें, एक साइड पे लोगो है एक साइड पे बटन है, यानी कि हमें दो लोगो दो कॉलम चाहिए। जैसे कि इसके नीचे जाए, ये देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी कि पांच कॉलम, हमें पांच चीजें हैं सेपरेट। तो हमें पांच रो कॉलम चाहिए एक रो में। तो क्योंकि ये वाली एक रो होगी और इसमें कॉलम कितने हैं, पांच, और ये एक रो है इसमें दो कॉलम है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दो कॉलम लेंगे और एक साइड पे सबसे पहले क्या था, लोगो। लोगो यानी कि इमेज होगी, यहाँ पे इमेज का एलिमेंट लेंगे। सबसे पहले इमेज का एलिमेंट ले लिया। इमेज का एलिमेंट लेने के बाद इधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि जो भी आपका मीडिया है उसका आपने बना लेना फोल्डर। ठीक है, जो भी आपने हमने वो इमेज डाउनलोड की हुई है उसका बना लेना फोल्डर, क्योंकि ये क्लाइंट की वेबसाइट है, क्लाइंट का अकाउंट है, तो हम अपना फोल्डर बना लेंगे। ये मैंने एक पहले बनाया हुआ था, इसको हम करते हैं डिलीट। ठीक है, हम एक नया फोल्डर बनाते हैं, टेस्ट के नाम से भी है, जस्ट आपके नॉलेज के लिए। मोस्टली अगर आपका मशीन किसी क्लाइंट के अकाउंट में बना रहे हो तो आपको फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक डेमो दे रहा हूँ, ये क्लाइंट का अकाउंट है, तो इसलिए वो इमेजेस जो सी है वो अपने फोल्डर में लेकर जाना चाह रहा हूँ। क्लिक करेंगे, फोल्डर का नाम देंगे टेस्ट फोल्डर। ओके, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने क्या करना है कि वो वाला फोल्डर ओपन करना है, ये वाला। ठीक है, करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे जाना है। अपलोड पे जाने के बाद जो उसने मैंने इमेजेस डाउनलोड की थी वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, आपने ये वाली इधर से अपलोड करनी है। क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां तक हमारी इमेजेस है, शिफ्ट दबा के प्रेस और ओपन, यानी कि वो सारी इमेजेस हमारे इधर आ गई हैं फोल्डर्स में।
ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, लोगो। जैसे जब भी आपने बैकएंड पे मीडिया पे जाना है, जो भी चीज सेलेक्ट करनी है इसको 2 दफा प्रेस करना है, यहाँ पे 2 दफा क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हमारा लोगो आ गया, यानी कि हमारा एक साइड पे लोगो आ गया। अब इसको अलाइनमेंट इसकी करनी है, यानी कि इसको लेफ्ट अलाइन करना है। ये भी सेंट्रलाइज है और इसको लेफ्ट अलाइन करना है। लेफ्ट अलाइन कैसे करना है, इधर स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाने के बाद ये नीचे अलाइनमेंट है। ठीक है। अब ये हो गया। अब सेकंड सेक्शन में क्या है हमारा, बटन। बटन के लिए क्या हमें करना है, फिर क्लिक करना है ऐड पे। ऐड पे क्लिक करने के बाद हमने करना सेलेक्ट बटन। बटन बटन के बाद यहाँ पे कॉल नाउ लिखा हुआ है। कॉल नाउ में हमने क्या करना है, इसका कंटेंट चेंज करना है, इसको गेट स्टार्टेड। ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट यानी कि चेंज होगा इसका, कॉल नाउ, ये देखिए आ गया। इसको यानी कि यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि इसको क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है, यानी कि ये जो इसके गुलाई में है कॉर्नर, इसको कहते हैं रेडियस। अब हमने इसको रेडियस देनी है। सबसे पहले रेडियस देने के लिए स्टाइल में जाने के बाद ये देखिए इधर रेडियस हो गई, ये देखिए रेडियस एच। ठीक है। इस ये 5 है, इसको कर देंगे 50। ठीक है। ये देखिए रेडियस हो गई 50 होगी। अब इसका क्या करना है, कलर चेंज करना है। अब ये एक्सटेंशन काम आएगी कलर के लिए, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद जिस जहां से भी आपने कलर उठाना वहां पे इसका प्लस को लेकर क्लिक कर देना है। ठीक है। अब वो हमारा आपका कलर कोड ये देखिए कॉपी हो गया। आपने इधर जाना है और इधर जनरल में जाके ये देखिए ये वाला कलर है, यहाँ पे चेंज करना है कलर। ऐड पे क्लिक करेंगे क्योंकि नया कलर ऐड करना है। अगर ऑलरेडी हो तो फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, पेस्ट कर देना और सेव कर देना है, यानी कि हमारा कलर आ गया। अब इस एक्सटेंशन का काम है कि अब हमने देखना है कि यहाँ इसका फॉन्ट साइज क्या है और फॉन्ट वेट क्या है। इसका साइज है 22 और वेट 700। क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको कर देना है 22 यानी कि फॉन्ट साइज, और इसका जो सा फॉन्ट वेट है क्या कर देना है 700। ये देखें अब हमारा एग्जैक्ट मैच हो गया। अब इसकी अलाइनमेंट कैसे करनी है, हमने इसको करना है राइट अलाइन। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया। अब जबकि हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब आपको बताता जाऊं कि कौन सा सेक्शन होता है ना, इसको ऑरेंज कलर का होता है सेक्शन, और ब्लू कलर की होती है रो, और ये जो से पिंक कलर के ये होते हैं कॉलम। ओके। और कॉलम हमेशा रो के अंदर होते हैं, और ये जो सा ऑरेंज कलर के ये होते हैं एलिमेंट्स। ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स इस यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है। और इसके बाद आपने जो भी चेंजिंग करनी है, किसी भी सेक्शन में चेंजिंग करनी है, रो में करनी है, सेक्शन में करनी है, कॉलम में करनी है, एलिमेंट में करनी है, सबसे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और साथ में इसकी राइट साइड में सारे ये सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब ये होती है पैडिंग। ठीक है। पैडिंग किसी भी अगर आपने सेक्शन को एलिमेंट को पैडिंग देनी है, यानी कि स्पेस ऐड करनी है राइट लेफ्ट टॉप एंड बॉटम, तो वो आती है इधर स्टाइल में जाके, ये देखिए पैडिंग आ गई। अब ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ, ये इसकी पैडिंग है। ये जो बॉक्स ना, ये आपको 2 बॉक्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। जो सेंटर वाला बॉक्स ना, यानी कि इसके सेंटर के अंदर आपने अगर कोई पैडिंग देनी है ना, तो वो आप सेंटर से देंगे। जैसे कि मैंने इसको, अब ये देखिए इधर से भी टॉप से भी 20 है और इधर से भी बॉटम से भी 20 है, भाई इसको मैं 40 करूंगा। ये देखिए टॉप से आ गई 40 और बॉटम से आ गई 40। ठीक है। यानी कि ये अंदर इस बॉक्स के अंदर अगर चेंजिंग करेंगे वो बॉक्स के अंदर आएगी। ठीक है। अगर बॉक्स से बाहर करेंगे वो बॉक्स से बाहर से पैडिंग आएगी। ठीक है। अब अगर मैंने इसको यानी कि 10 दे दी, इसको भी 10 दे दी। ठीक है। अब इसको भी मैंने ऊपर से टॉप से देती 20, ये देखिए ऊपर टॉप से आ गई। ठीक है। इसी तरह अगर बॉटम से करेंगे तो बॉटम से आ जाएगी। यानी कि जो सा पैडिंग है ये काम, अगर आपने इसको सिलेक्ट किया, अब इसके पैडिंग यहाँ पे आएगी, यानी कि यहाँ पे राइट टू लेफ्ट 32 है। इसको मैं अगर 20 करूं, ये देखिए 20 हो गया। ठीक है। तो इसी तरह ये पैडिंग वाला काम होता है सेक्शन का। ठीक है। इसी तरह रो है, रो को अगर ये राइट टू लेफ्ट इसकी 5 है, अगर इस आपको आपने इसको ज्यादा करना है तो वो ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। कम करनी है कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और अगर इसने आप ये देखें, अब ये सेक्शन है यहाँ पे, यानी कि राइट और लेफ्ट बहुत ज्यादा स्पेस है।
ठीक है, अगर आप ये स्पेस को कम करना चाहते हैं तो आप इसको इंटायर विड्थ ऑन कर दें इसका बटन। जैसे कि यहाँ पे क्लिक किया, जनरल में गए, ये देखिए इसको अलाउ टू इंटायर विड्थ, इसको ओपन कर देंगे। और ओपन करने के बाद आपने दूसरा काम जरूर करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है इसकी रो को, और उसकी विड्थ जो थी 90 रखनी है। 90 या जितनी भी आपको विड्थ चाहिए, लेकिन मोस्टली जो है ना, इसको बटन को ऑफ ही रहने दें। ये तब ऑन करना है जब अगर कोई वेबसाइट आपको दी गई है लेकिन उसकी इंटायर विड्थ ज्यादा है और आपसे ठीक से मैनेज नहीं कर सकते, तब ये ऑन करना है। ठीक है, हमारा एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ। ये सेकंड सेक्शन में क्या है, यानी कि इसमें, यानी कि यहाँ पे तो दो चीजें थी, यहाँ पे यानी कि एक ही चीज है वो सेंटर में, यानी कि हमें एक कॉलम की जरूरत है। तो सबसे पहले हमने लेना है एक, यहाँ पे प्रेस पे जाएंगे, यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, यहाँ पे प्लस पे हो गए। ठीक है, हमने अब क्या करनी है, हमने एक कॉलम चाहिए, दो कॉलम नहीं एक कॉलम चाहिए। हमने एक कॉलम ले लिया। लेने के बाद सबसे पहले क्या लेंगे, हम हेडिंग लेंगे। ठीक है, हेडिंग ले ली। हेडिंग का हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, और इसकी हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे साइज क्या है इसका, साइज चेक करेंगे। इसका है 50, इसको कर देंगे 50, यानी कि 50 हो गया। इसके बाद हेडिंग कंट्रोल्स दी, हेडिंग सब हेडिंग कंट्रोल वी, ये कितनी है, ओहो 40, 40। इसको करेंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, 40। ठीक है, इस सेक्शन को हमने क्या करना है, बोल्ड करना है, जबकि उस इमेज में भी बोल्ड है। ठीक है, इसके बाद फिर बटन आ गया। बटन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस पे जाएंगे। ठीक है, और एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में जाके ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ से बटन सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन हमें बटन कर लिए, हम क्या करेंगे, फिर करेंगे क्लिक हेयर टू स्टॉप योर और क्लोजर। ये बटन आ गया। अब क्या करना है, अब सबसे पहले इस सेक्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये जो है इसके बैक पे इमेज लगी हुई है, सबसे पहले वो ऐड करनी है। इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये हमने बैकग्राउंड इमेज लगानी है, इसको सिलेक्ट करना है, इमेज पे जाना है और ऐड इमेज करनी है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फोल्डर में अपलोड कर ली है सारी इमेजेस। ठीक है, तो इसमें ये वाली इमेज लगी हुई है, फाइंड करनी पड़ेगी। नो, इमेज दोबारा ऐड करते हैं, इमेज नहीं है हमारी ऐड। फोल्डर पे जाते हैं। फोल्डर पे जाने के बाद ये वाली इमेज है, ये वाली इमेज आ गई। अब क्या हुआ है कि इसमें ये देखिए ये वाला कलर लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कलर में जाना है। कलर में जाने के बाद वो वाला कलर सेलेक्ट करना है जो हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। ऐड करने के बाद फिर इमेज में जाना है। इमेज में जाने के बाद जो सी ये होती है ना, बैकग्राउंड इमेज ओपेसिटी, इसको हमने क्या कर देना है, हाफ फेड। यानी कि लाइट करेंगे फिर लाइट होगा, हाफ फेड करेंगे इस तरह होगा, फुल फेड करेंगे तो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये फुल फेज हुआ है। अब इसका कलर चेंज करेंगे। कलर को सिलेक्ट चेंज करने के लिए आप कंट्रोल ए करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। और इसका सेकंड ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करें, जनरल में जाएं और यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बटन का बैकग्राउंड कलर और इसका टेक्स्ट कलर ये भी चेंज करना है। ठीक है, ये देखिए इसको बॉर्डर लगा हुआ है, बॉर्डर को हम करेंगे रिमूव। बॉर्डर को रिमूव करने के लिए हम जाते हैं स्टाइल में। यहाँ पे अगर बॉर्डर लगाना हो तो फुल विड्थ बॉर्डर करके बॉर्डर की विड्थ और कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि हमने बॉर्डर नहीं लगाना, इसको कर देंगे नो बॉर्डर। जो सा इसको रेडियस जो सी लगी है वो कर देंगे 15।
ओके। अच्छा, रेडियस को ऑन करने के लिए बॉर्डर लगाना पड़ेगा पहले। बॉर्डर बॉर्डर में क्या करेंगे, हम इसका कलर जो सा ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि बॉर्डर लगेगा तो फिर रेडियस जो सी ना इसकी ऑन होगी। इसको कर देंगे 50। ओके। और इसका जो सा बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर हम करेंगे वाइट। और इसका जो सा टेक्स्ट कलर है वो कर देंगे हम वो वाला, ये वाला। अब क्योंकि इसको हमने करना है, इसको करेंगे 22 और इसको करेंगे यस। अभी हो गया सेम। अब इसका साइज अगेन देख लेते हैं, साइज क्या था इसका, 20। ठीक है। अब ये देखें कि आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे इमेज में जाएं, यहाँ पे ना ऑप्शन होते हैं दो, यानी कि इमेज फुल सेंटर पैरेलैक्स। इसका ये मतलब होता है कि जैसे कि हम स्क्रॉल करते हैं ना, ये देखें इमेज नहीं स्क्रॉल हो रही, ऊपर वाला सेक्शन स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, अगर वो वाला ऑप्शन रखना है तो हमको ये वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जैसे स्क्रॉल हो साथ में इमेज भी उसके साथ स्क्रॉल हो जाए, तो उसके लिए हमें ये अदर ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है। फुल सेंटर, ठीक है, ये सेकंड है फुल विड्थ, थर्ड वन है फुल हाइट। यानी कि जब तक आपकी इमेज का एडजस्टमेंट ठीक ना हो तब तक आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके देख सकते हैं। अभी हमें ये रख सकते हैं, और बाद में देखें अब इसके ऊपर भी पैडिंग है और नीचे भी पैडिंग है, जबकि हमारा सेक्शन छोटा नजर आ रहा है, हमारे ऊपर नीचे पैडिंग नहीं है। सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी चेंजिंग करनी है सबसे पहले आप उस चीज को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम देखेंगे इसकी पैडिंग को, इसको पैडिंग हम ऊपर से देते हैं 60 और बॉटम से भी 60 करते हैं। ठीक है, देखते हैं अब मैच हो रहा है या नहीं, यानी कि अभी भी हमारी पैडिंग कम है। वो यहाँ पे कम है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं 30। इसको आप हाथ से लिख भी सकते हैं 30, और नीचे से भी करते हैं 30। ठीक है, ये वाला सेक्शन हो गया हमारा ऐड। इसके बाद एक और भी काम बताता हूं आपको। अगर आपने यानी कि एक तो ये पैडिंग हो गई, एक ऊपर से पैडिंग हो गई, अगर आपने ये पैडिंग यानी कि इस सेक्शन के ऊपर लेकर जाना है तो उसके लिए हमें नेगेटिव पैडिंग लेनी पड़ती है। यहाँ पे यानी कि ऊपर से नेगेटिव पैडिंग हमेशा बाहर वाले सेक्शन में आएगी, इसको मार्जिन कहते हैं या पैडिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और नेगेटिव मार्जिन लेना हमने, फॉर एग्जाम्पल 100 लेना है। ठीक है, अब ये देखिए उसके ऊपर चला गया। इसको करते हैं 70, ये देखिए नीचे आ गया। जैसे कि अगर नेगेटिव पैडिंग हो लेनी हो राइट राइट में, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, तो वो आप माइनस यूज करेंगे इस सेक्शन में, इस सेक्शन में नहीं, इस सेक्शन के में आप यूज करेंगे। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पोर्शन, जबकि इसमें देखें कि एक पहले एक इसमें रो है, यानी कि हमें पहले एक कॉलम लेना है, क्योंकि इसमें जस्ट हेडिंग है। हमने क्या करना है, इधर आए, प्लस पे क्लिक किया, हमने एक कॉलम लेना है, कॉलम लिया। कॉलम लेने के बाद हमने क्या लेना है, हेडिंग, क्योंकि उसमें हेडिंग लगी है पहले। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसका साइज होगा 35। ओके, और अब इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज के लिए यहाँ पे आएंगे, वो वाला ऑप्शन आएगा, ये देखें हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद हमने क्या करना है, इसका सेक्शन ऐड करना है। हमने क्या लेना है, ये वाला, इसको डिवाइडर कहते हैं। ये जो सी लाइन होती है हमने डिवाइडर लेना है। डिवाइडर के लिए हम इधर एलिमेंट पे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे एलिमेंट पे प्लस पे निशान पे गए, और यहाँ पे हम लेंगे डिवाइडर। ये देखिए ये डिवाइडर है। ठीक है, अब ये डिवाइडर पे क्लिक किया, इसकी सेटिंग में आ गए। डिवाइडर जो सा हमने 100% है, इसको हम करते हैं 90। ठीक है, या 80 करते हैं, नहीं 90 ठीक है, 90 किया। अब इसकी हाइट जो से इसकी जो से की 2, और ये सॉलिड करना है, सॉलिड डैशेस करना है, डैशेस। अगर आपने डॉटेड करना है तो डॉटेड। ठीक है, वो जबकि हमारा सॉलिड है इसको सॉलिड किया। अब इसका किया कलर चेंज, देखिए डिवाइडर भी आ गया हमारा। बहुत ही इजी है सारा। इसके बाद ये देखिए हमारा फिर एक रो है जिसमें हमारे 5 कॉलम है। ठीक है, हम फिर इधर आए, प्लस पे गए, अब लिए 5 कॉलम, 1 2 3 4, ये हमारे 5 कॉलम। ओके, अब जबकि इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें ये सारे लोगोस लगे हुए हैं। लोगोस किस में आते हैं, इमेज में।
हम सबसे पहले लेंगे, ऐड करेंगे इमेज वाला एलिमेंट। इमेज ली, क्लिक किया, इमेज को सिलेक्ट किया इधर हमारे फोल्डर में, टेस्ट फोल्डर में, और इमेज ये वाले सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब क्या करना है, इसका हमने कर लेना है, ये मैं एक अजाफी सेक्शन नीचे ऐड करने लगा हूं ताकि वो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो वो नीचे चला जाता है। ये आप लोगों ने नहीं करना है, जस्ट मैं अपने लिए कर रहा हूं। ये मैंने एक खुद से ना एक दो सेक्शन इसको ऐड कर ली ताकि ये ऊपर ही रहे, बाद में डिलीट कर लेंगे उसको। जैसे कि ये देखिए, ये मैंने कर लिया। अब देखना है कि इसका साइज क्या है। अब इसका साइज एडजस्ट करना है हमने। ठीक है, इसका साइज करना है 100। अरे बहुत छोटा हो गया, इसको करते हैं 140। ठीक है, ये अब ठीक हो गया। अब इसी तरह आपने ये सारे स्टेप परफॉर्म करने हैं, यानी कि ऐड एलिमेंट करना है इमेज का, और इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। लेकिन इसका दूसरा जो शॉर्ट वे होता है वो ये होता है कि अगर आप बार बार इमेज लें, बार बार उसकी साइज करें, सबसे मेन चीज ये है कि आप एक दफा जो सब पहली रो है उसकी सेटिंग कर लें। सेटिंग करने के बाद उसको हम कर लेना क्लोन। क्लोन मीन्स इसको हमने कर लेना कॉपी। तो ये हमने देखे, हमने 5 दफा इसको कॉपी कर लें, 4 दफा। ये देखे, अब ये देखे हमारे 5 कॉलम बन गए। जो ये वाले हैं इसको डिलीट कर दें। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिए। अब हमने क्या करना है, जस्ट लोगो सेलेक्ट करना है और वो इधर आ जाना है। अच्छा, ये वाला हमारा लोगो डाउनलोड नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ कि इसकी फाइल जो सी है ना एसवी है, इसलिए डाउनलोड नहीं हुआ। अब इसके दो अदर ऑप्शंस हैं, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे भी, यानी कि इसके राइट क्लिक किया, जो इमेज डाउनलोड ना हो तो जिसको जीएचएल भी सपोर्ट ना करे तो यहाँ इसको इस तरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे राइट पे क्लिक किया, सेव इमेज एज, सेव कर लिया। ठीक है, अब ये देखें, ये एसवीजी फाइल है और जीएचएल इसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अब एक थर्ड ऑप्शन है, यानी कि राइट क्लिक किया, करने के बाद कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे क्लिक किया, यानी कि मैंने इस इमेज का एड्रेस कॉपी कर लिया। लेकिन आप यानी कि इसको इस ऑप्शन को यूज तो कर लेते, लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जब ये इमेज चेंज होती है तो फिर वो आपने वो इमेज या यूआरएल जहां भी यूज किया था फिर वो इमेज भी यूज हो जाती, चेंज हो जाती है। तो अब मैं आता हूँ इधर बिल्डर में। अब ये देखें, यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने यूआरएल चेंज कर देना है। तो अभी ये देखें आ गया, यानी कि अब मुझे ना दोबारा इसका साइज सेट करने की जरूरत है, ना दोबारा एलिमेंट लेने की जरूरत है। जस्ट मैंने एक दफा ये सारी रो को रेडी कर लिया। अब सेकंड लोगो कौन सा है, ये वाला, यानी कि यहाँ पे गए, अपने टेस्ट फोल्डर पे गए, ये वाला लोगो ऐड कर लिया। ओ ये तो करना था, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आए, अब ये देखे मैंने गलती से यहाँ पे लगा दिया। यहाँ अगर इसकी जगह चेंज करनी हो तो यहाँ पे एरो दो होते हैं। अगर आपने लेफ्ट साइड पे जाना है तो इधर क्लिक करें, अगर राइट साइड पे जाना है तो इस एरो पे क्लिक करें। ठीक है, इससे मूव हो जाता है। ये देखिए, ये वाला सेक्शन भी ऐड हो गया, यानी कि हमारे 3 सेक्शन बन गए, 1, 2 और 3। ठीक है, अब इसके बाद हम लेते हैं एक और सेक्शन जिसमें ये देखिए इसमें एक रो है, यानी कि इसमें एक रो लेनी है हमने। प्रेस, एक कॉलम लिया और सबसे पहले ली हमने हेडिंग। ठीक है, अब क्या करना है, हमने हेडिंग लेनी है, कंट्रोल वी। हेडिंग के बाद फिर हमने लेनी है सब हेडिंग। इसको बोल्ड करना है, उधर बोल्ड था। अब क्या करना है, ये बोर्ड का कलर चेंज करना है। ठीक है, ये चेंज हो गया, अब इसका कलर चेंज करना है। ये कलर यहां से भी चेंज हो रहा है और यहाँ पे भी चेंज हो रहा है।
ठीक है, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, दो ऑप्शन है। ठीक है, अब इसका जो सा साइज हमने कम करना है, इसका 35 करना है। ठीक है, अब ये आपने चीज नोट की होगी, इसके बैकग्राउंड पे भी कलर लगा हुआ है। अब हमने बैकग्राउंड का कलर यूज करना है। ये इसका कलर कोड लिया, कलर कोड लेने के बाद जब बैकग्राउंड पे आए, बैकग्राउंड पे आने के बाद आपने बैकग्राउंड कलर लेना है, क्लिक किया, ऐड किया, कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट किया, ये कलर बैकग्राउंड आ गया। जब भी आपने कोई भी कलर ऐड करना है वो इधर आ जाएगा, और एक कोड आप दो बार ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, वो कलर आपका सेव हो गया। पहले हमने ये किया था, अब ये किया, यानी कि हमारे कितने सेक्शन बन गए, एक दो तीन बन चार बन गए सेक्शन। अब फिर हमने नया एलिमेंट लिया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले क्या ली, हमने इमेज ली है, यानी कि इसमें इमेज ली है। अब इमेज के लिए जो कि हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, हम उधर से जाएंगे, इमेज सेलेक्ट करेंगे। जबकि हमारी इमेज का साइज छोटा है, इधर बड़ा है, तो हम इमेज का साइज बड़ा करेंगे। इसको करते हैं 900। ये देखिए, अब इसके जोन से एज जोन से है, कॉर्नर जोन से है, उसको रेडियस देनी है। इधर जाए गए, स्टाइल पे गए, और इमेज रेडियस यानी कि इसको राउंड कॉर्नर करना है। अगर आप करेंगे सर्कल तो ये हो जाएगा, लेकिन हमने राउंड करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करें, उसके बाद फिर हमने लेना है एक एलिमेंट हेडिंग का, क्योंकि हेडिंग है। ये देखिए हेडिंग है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, इसका साइज क्या है, 40, 40। और इसका कलर जो सा हम चेंज करेंगे ये वाला। ठीक है, इसके बाद फिर सब हेडिंग है, सब हेडिंग है। ठीक है, वो यहां से लेंगे और इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, अब इसका साइज क्या होगा, 23। इसका साइज जो है 23 करेंगे। साइज कहाँ से चेंज होता है, फॉन्ट साइज से, 23। और इसको हम करेंगे अनबोल्ड, कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, अनबोल्ड हो गया। ठीक है, अब इसका फॉन्ट वेट भी देख लेंगे कितना है। इसका 500, जबकि हमारे का 400 है, इसको हम कर देंगे 500। ठीक है, इसके बाद आ गया ये कंट्रोल सी। अब ये नई हेडिंग है, यानी कि हम इसी को भी क्लोन कर सकते हैं और दोबारा से भी ले सकते हैं। ठीक है, क्लोन करने के बाद वो कंटेंट जो सा रिप्लेस कर दें। ठीक है, अब इसका कलर जो सा चेंज कर दे जस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आ गया ये वाला, मैं इसको भी क्लोन कर सकता हूँ और यहाँ से दोबारा भी ऐड कर सकता हूँ। दोबारा ऐड करूंगा, फिर मुझे दोबारा साइज करना पड़ेगा, फॉन्ट उसका वेट दोबारा करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें हुई हैं, जस्ट हमने कंटेंट कंटेंट जो था रिप्लेस करना है। ठीक है, अब यहाँ से फिर क्लोन ले लिया, क्लोन लेने के बाद फिर मैंने इधर आया, इधर आने के बाद ये वाला मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये वाला हमारा अनबोल्ड सेक्शन है, इसको कंट्रोल ए किया और कंट्रोल बी कर दिया। ठीक है, और ये देखे ना, हमारी स्पेस ज्यादा है, इधर कम है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल में गए, स्टाइल में जाने के बाद इसको जीरो कर दिया और इसको भी जीरो कर दिया। अब ये स्पेस जो सी हमारी सेम हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर ये हमारा बोल्ड सेक्शन है, कंट्रोल सी किया। ठीक है, इसको क्लोन किया, इसको नीचे लेकर आ गए और कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, कंट्रोल, हाँ इसका कलर चेंज करना है जस्ट। ठीक है, इसी तरह ये वाला फिर सेक्शन लिया, हमने कॉपी किया, इसको नीचे ले गए, नीचे ले जाने के बाद ये यहाँ पे आए, ये वाला कॉपी किया, कंट्रोल सी। और इसको, ये आपको शॉर्ट वे बता रहा हूँ, क्योंकि बार बार आपको फिर उसका साइज और फॉन्ट वेट वगैरह दोबारा बार बार सेट नहीं करना पड़ेगा, अगर आप ये वाला कॉपी पेस्ट वाला मेथड यूज करते हैं, क्लोन वाला। ठीक है, हमारा ये वाला सेक्शन भी तकरीबन हो गया। इसके बाद फिर हम एक नया सेक्शन ऐड करते हैं। ठीक है, एक नया सेक्शन ऐड करते हैं जिसमें हमने दो कॉलम लेने हैं, क्योंकि इसमें दो कॉलम है, और एक कॉलम में हमने इमेज लेनी है, क्योंकि एक साइड पे इमेज है। हमने क्या करना है, इधर इमेज पे गए, इमेज पे जाने के बाद फिर हमने वो वाली इमेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है,
अब दूसरे सेक्शन में आए, इसकी इमेज का साइज सेट करना है, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी है, अभी भी बड़ी है। ठीक है, इसका भी 45। ठीक है, अब सेकंड सेक्शन पे आए। सेकंड सेक्शन में सबसे पहले हेडिंग। ठीक है, इसका फॉन्ट क्या है, 35 में भी 32। इसको कॉपी करना है, हेडिंग को, हेडिंग लेनी है सबसे पहले, हेडिंग ली, इसको किया 32, और इसका कलर क्या है, चेंज किया, ये वाला है। ठीक है, इसके बाद आगे सब हेडिंग। सब हेडिंग है इसका, यहाँ पे एलिमेंट लिया, सब हेडिंग ली, सब हेडिंग लेकर पेस्ट किया, कंट्रोल वी, इसको सिलेक्ट किया, अनबोल्ड किया, और इसको 23 किया, और इसको 500 किया, अकॉर्डिंग टू इमेज रिक्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद फिर वही सेम कॉपी किया, और इसको किया क्लोन, कंट्रोल वी, और कर दिया कलर चेंज। ठीक है, इसके बाद फिर इसको कॉपी किया, और इस एरो से नीचे ले आए। ठीक है, इसको किया कंट्रोल सी, और कर दिया कंट्रोल वी। ठीक है, और इसको कर दिया अनबोल्ड, क्योंकि वो अनबोल्ड है। यानी अब ये देखें कि यहाँ पे स्पेस जोन सी है, ये देखें एक लाइन में है, यानी कि इसने इस सेक्शन को इंटायर विड्थ ऑन की हुई है, जबकि हमने इंटायर विड्थ ऑन नहीं की। ठीक है, हमारा देखिए बिल्कुल साफ साफ। अब क्या करना है, हमने इस सेक्शन को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद इसकी इंटायर विड्थ जोन सी यहाँ से ऑन कर देनी है। ठीक है, ऑन करने के बाद ये देखिए सेम हो गया। अब एक इश्यू इसमें और आ रहा है, एक इश्यू में इसमें ये आ रहा है कि हमने इसको फुल विड्थ को, इसका रो का साइज छोटा करना है, यानी इंटायर करने के बाद इसकी रो सेलेक्ट करनी है, रो सेलेक्ट करने के बाद इसकी विड्थ जो है हमने कम कर देनी है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये विड्थ कम हो गई है। ठीक है, अब इसकी और कम करते हैं ताकि सेम हो जाए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे आए, यहाँ पे इंटर किया, देखें अब ये हो गया सेम। ठीक है, ये वाला सेक्शन भी हमारा हो गया। इसके बाद ये सेम यही चीजें, ये वाली चीजें हमने यहाँ पे ऐड करनी है, हम क्योंकि ये इसी सेक्शन का पार्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नई रो ऐड करेंगे, सिंगल लाइन रो ऐड करेंगे। सिंगल लाइन रो ऐड करने के बाद इसकी जो सी विड्थ सबसे पहले हम कम करेंगे। ठीक है, इतनी कर ली। अब क्या करना है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल, कंट्रोल सी, यानी कि सबसे पहले हमने इसकी रो ऐड करनी है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसको। कॉपी करने के बाद इसको, जो इसका फोर है ना, यहाँ पे क्लिक करके अपने माउस के राइट बटन को आपने प्रेस करके फिर इसको मूव करना है। जैसे कि ये मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद ये मूव किया। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। अब मैंने क्या करना है, सिंपली कॉन्टेक्ट कंटेंट इसका कॉपी करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल पी। ये देखिए इटैलिक हो गया, इसको कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल बी और कंट्रोल आई से अनइटैलिक कर देना है। ठीक है, इसी के बाद ये वाला सेम प्रोसीजर होगा, यानी कि हमने इसी को क्लोन कर लिया। क्लोन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको जल्दी कवर करना है, इसलिए मैं क्लोन कर रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार इसका साइज ना सेट करना पड़े, इसकी विड्थ ना सेट करनी पड़े, इसका फॉन्ट वेट ना सेट करना पड़े। तो इसलिए मैंने इसको कर रहा हूँ। अदरवाइज यहाँ से आपने बार बार अपना लेना है, यानी कि एक शॉर्टकट है जो मैं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी तरह आपने इसी को कर लेना क्लोन फिर अगेन, और ये वाला कॉपी कर लेना, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। इसी तरह आपने इसको फिर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर इसको क्लोन कर लेना है। क्लोन करने के बाद कंट्रोल वी,
बैक स्पेस से इसकी स्पेस कम करनी है। ठीक है, अब ये देखें हो गया। इसी तरह आपने फिर एक नया सेक्शन लेना है, हमारे ये सेक्शन बन गए, फिर प्रेस लेना है और एक नया सेक्शन ऐड करना है। नया सेक्शन ऐड करना है जिसमें हमें क्या चाहिए, पहले एक कॉलम चाहिए क्योंकि एक कलर है। ठीक है, सबसे पहले हमने सेक्शन का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसको सिलेक्ट किया, इधर है बैकग्राउंड कलर चेंज किया इसका। ठीक है, कलर चेंज कर लिया। उसके बाद सबसे पहले हमने लेनी है हेडिंग। हेडिंग जो सी इसकी है मेरे पास 32 है इसका। यस, हेडिंग लेनी है। देखिए मैंने हेडिंग ली। हेडिंग लेने के बाद कंटेंट ऐड किया मैंने। सेलेक्ट किया वाइट और इसको मैंने किया 32। ठीक है, अगर ये देखें स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे फॉन्ट ऐड कर लिया था, यानी कि मुझे बार बार ना करना, पर अगर यहाँ पे ऐड नहीं है तो फॉन्ट जो सा यहाँ से चेंज होता है। यानी कि ये देखें इधर हेडलाइन फॉन्ट और ऑटो सेट हुआ है, अगर आपने खुद से ऐड करना है, क्योंकि मेरा कंटेंट फॉन्ट भी इधर है, हेडिंग फॉन्ट भी इधर है, अगर आपने कस्टम ऐड करना है वहां पे ऐड करके आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने सबसे पहले कंफर्म कर लेना कि फॉन्ट यूज कौन सा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने इसको कंट्रोल सी, आपने एक नया सब हेडलाइन लेनी है, कंट्रोल बी, कंट्रोल ए, कलर इसका वाइट किया। वाइट करने के बाद इसका साइज जो सा है 23। 23, 23 के बाद इसका फॉन्ट वेट 500, अनबोल्ड किया। अनबोल्ड करने के बाद इसकी स्पेस जो सी है वो खत्म कर देनी है आपने बैक स्पेस से। ठीक है, ये हो गया। अब इसने क्या लिया है, अब इसने ये सारा सेक्शन सेंट्रलाइज है। ठीक है, अब इसने फिर एक एलिमेंट लिया है, सब हेडलाइन ली है। यानी कि आप इसी को ले लें फॉर एग्जांपल, यही मैंने सब हेडलाइन ले ली, इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको मैंने किया कॉपी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए से वाइट किया और इसको किया कंट्रोल अनबोल्ड, बैक स्पेस से कम की स्पेस और इसको हमने लेफ्ट साइड पे ले गए। अब ये देखें इसके ऊपर स्पेस ज्यादा है जबकि हमारी स्पेस कम है, तो इसकी स्पेस को कम करने के लिए हम इधर जाएंगे स्टाइल में और ऊपर से स्पेस जो से ज्यादा करेंगे, जैसे कि हम 20 कर देंगे, 40 कर देंगे, यानी कि आप 40 होगी, देखें यहाँ पे होगी। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारा कंटेंट ऐड करना है। ठीक है, ये सारा यहाँ से ऐड कर लें, जो कॉपी करने वाला उसको कॉपी कर लें। बी वाला सेकंड वाला ऑप्शन ये बोर्ड है, ये देखें आ गया, यानी कि इसको वन बाय वन भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें ये बुलेट पॉइंट, आप अपने खुद से भी बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं। आपने प्रेस पे जाना है, ये मैं आपको एडिशनल बता रहा हूँ, यानी कि आपने इधर जाना है, बुलेट वाला एलिमेंट लेना है, ये वाला बुलेट वाला। ठीक है, इधर बुलेट पे ये सारे बुलेट पॉइंट आ गए हैं, यानी आप इधर से अपना कंटेंट ऐड करें, यानी कि इसको सबसे पहले कंट्रोल से सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये जो से इसको कहते हैं आइकन्स, ये अपने बुलेट पॉइंट वन बाय वन इसके अंदर ऐड करना है, यानी कि इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कंट्रोल बी से पेस्ट करते जाना है। इधर फिर आइकन जो से इधर आइकन इधर नीचे बॉटम से चेंज होते हैं, जैसे कि ये सर्कल लगा हुआ है, मैंने कोई और ऐड करना है। ये देखिए इधर मैं कोई भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि मैं करता हूँ टिक, ये देखिए आ गया, ये सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आइकन का कलर भी इधर से चेंज होता है, ये देखिए आइकन कलर है, जो सा भी कलर चेंज करना है उधर प्रॉपर नाम होगा, जैसे कि इसका कलर चेंज करना है, इधर बैकग्राउंड का ये है, अगर कोई लिंक लगा है उसका कलर यहाँ से चेंज होगा, आइकन का यहाँ से चेंज होगा, जैसे कि इसको मैं व्हाइट करूँ। ये देखिए मैं इसको आइकन कलर को क्या करता हूँ व्हाइट,
ये देखिए व्हाइट हो गया, यानी कि बुलेट पॉइंट इस तरह ऐड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला सेक्शन है ये वाला हेडलाइन। एक फिर सेक्शन लिया, नया सेक्शन ऐड किया, एक कॉलम ऐड किया, एक की हेडिंग ऐड। हेडिंग ऐड करने के बाद हमें क्या करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको करना है 40, मेरे आई थिंक इसका 40 है फॉन्ट साइज। ठीक है, इसका करना कलर चेंज। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना, बटन ऐड। अब मैं बटन दोबारा भी ऐड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ऑलरेडी ऊपर बनाया हुआ है, उसको क्या करना है, मैंने कॉपी कर लेना, नीचे ले आना है। देखिए इसको किया कॉपी, कॉपी करने के बाद मैंने किया इसको नीचे, ये देखिए इस एरो पे लेकर आओगे ना तो ये नीचे खुद ही स्क्रॉल होगा, ये और जहाँ पे आके छोड़ दिया। ठीक है, इसको करना सेंट्रलाइज, इसके अलाइनमेंट को सेंट्रलाइज करना है। ठीक है, और इसको टॉप से पैडिंग पैडिंग देनी है 20। ओ सॉरी, अगर आपसे कोई मतलब मिस्टेक हो गई है तो आपने बैक जाना, तो ये दो एरो हैं, अंडू, रीडू। अंडू किया और इसको ऊपर से मैंने स्पेस देनी है 20 की। ठीक है, ये भी एक सेक्शन हो गया कंप्लीट। ठीक है, और ये क्लिक हेयर टू डिस्कवर 3 स्टेप, तो आप ये बटन है यहाँ पे इसकी चेंज कर सकते हैं, जो सा इसका टेक्स्ट है ना यहाँ पे, क्लिक हेयर। यस, ये हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए ऐड कर लिया। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में हमने फिर एक सेक्शन लेना है। ठीक है, एक कॉलम वाला, क्योंकि सबसे पहले हमारा एक कॉलम आ रहा है। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग, हेडिंग यहां से हम कॉपी कर लेते हैं, लोन। कॉपी, कंट्रोल सी, कलर चेंज किया इसका। कलर चेंज करने के बाद हमने क्या करना है, इसको साइज देख रहे हैं कितना है, साइज 50। 40 आ गया, फिर एक सब हेडिंग ली, कंट्रोल सी। ठीक है, अब ये देखें, ये वाला सेक्शन हो गया। अब इसमें अंदर क्या है, हम 3 कॉलम लिए हुए हैं, यानी कि 1 2 3। अब हमने नई रो ऐड करनी है। ठीक है, क्योंकि ये एक सेक्शन में है, एक सेक्शन में ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक है, ये एक सेक्शन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से है, और सेक्शन का बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है, जो कि हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ये वाला बैकग्राउंड कलर, ये ऐड कर लिया। अब हमने 3 लेने हैं, 3 कॉलम लेने हैं। ठीक है, 3 कॉलम लेने हैं। 3 कॉलम लेने के बाद इसकी उन्होंने इंटायर विड्थ की हुई है, यानी कि उसको फुल साइज किया हुआ है। इसको हमने इंटायर विड्थ ऑन कर देनी है, और इसको जो सा रो सेलेक्ट करनी है। रो सेलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, इसके जो सा साइज है वो कम करना है, इसको 85 कर लेते हैं। ठीक है, अब पहला सेक्शन है। पहले सेक्शन में क्या है कि वो एक ये वाली हेडिंग है। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, यानी कि इसका 23 ये सब हेडलाइन पे बोल्ड किया हुआ है, सब हेडलाइन है, और इसी ये भी सब लाइन हेडलाइन है, इसको भी 20 23। अच्छा, सबसे पहले हमें करना है इसको सब हेडलाइन लेनी है। एक सब हेडलाइन ली, इसको किया
कलर ऐड, ठीक है। उसके बाद फिर एक हेड, सब हेडलाइन ली, ये इसको करना है 23 कर लिया, ठीक है। फिर इसी को क्लोन किया और ले लिया ये वाली सब हेडलाइन, कंट्रोल पी 20, ठीक है। 20 के बाद फिर एक हेडलाइन ली जो कि है, अब ये देखें इसका जो सा फॉन्ट है चेंज है, टाइम्स न्यू रोमन। अब इसका 60 है। अब इसको यहाँ पे फिर इसको फिर क्लोन करते हैं। क्लोन करने के बाद कंट्रोल बी, अब इसका 60, और इसका फॉन्ट जो सा जबकि चेंज है, हमने कस्टम ऐड करना है। क्या था वो, ये देखिए टाइम चेंज है, सेम ही है, इसको रहने दें यहाँ पे। अब क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट करना है, इसकी रो को, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, यानी कि ये कलर चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद इसको हम करेंगे वाइट कलर, इसी को भी वाइट कलर, और इसको भी वाइट कलर, ठीक है। करने के बाद अब क्या इसने किया, इसको बॉर्डर लगाया इसी कलर का, स्टाइल में गए, अब लगाना फुल बॉर्डर। फुल बॉर्डर लगाने के बाद कलर सेलेक्ट करेंगे बॉर्डर का सेम ही, ठीक है। और उसको बाद हम इसको रेडियस दे देंगे 50 की, ठीक है। ये देखिए सेम हो गया। अब इसमें एक आ रहा है, ये देखे ना, इसके कॉर्नर के साथ टच हो रही है इसकी जोन सी ना। अब ये इसके कॉर्नर से टच नहीं हो रहा, हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और इसको राइट टू लेफ्ट पैडिंग दे देनी है 10 10, ठीक है। अब हो गई ये एग्जैक्ट। और इसमें क्या करना है, जबकि इसका साइज बड़ा है, ठीक है, इसको भी 10 कर देना, राइट टू लेफ्ट 10 10। अब इसमें जो मेन चीज है, ये देखें कि हमने एक बना लिया सेक्शन, ठीक है, उसकी हमने सेटिंग कर लिया। अब आप नेक्स्ट नहीं बनाना, आपने क्या करना है, इसी को क्लोन कर लेना। ये देखे ना, ये देखे क्लोन का ऑप्शन आ रहा है। अगर सेक्शन पे जाएंगे, सेक्शन का भी क्लोन का ऑप्शन आएगा। अगर कोई सेक्शन क्लोन करना है, रो क्लोन करनी है, उसका ऑप्शन आएगा, ठीक है। एलिमेंट क्लोन करना है, उसका ऑप्शन आएगा। कॉलम क्लोन करना है, उसका ऑप्शन आएगा। इसको हमने कर लेना क्लोन। कितनी दफा करना, 2 दफा, क्योंकि एक दफा हमने बना लिया और 2 दफा और बनाना है, 1 2। अब ये जो सा रिमेनिंग है, इसको कर देना रिमूव। अब ये देखें, अब ये देखें, इसके स्लाइड राइट और लेफ्ट में स्पेस बहुत ज्यादा है। हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना सेंटर वाले को, ये देखें, हमने सेक्शन से बाहर स्पेस देनी है, सेक्शन के अंदर नहीं देनी, क्योंकि ये वाली जो कॉलम है ना, इसके बाहर स्पेस है, तो हमने ये वाला बाहर वाला सेलेक्ट करना है, यानी इसको 40 कर लिया, ठीक है, और इसको भी 40 कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि स्पेस ज्यादा है, हमने एक सेक्शन से सारी स्पेस नहीं देनी, हमने इसको सिलेक्ट किया और इसके राइट साइड से लेफ्ट साइड से स्पेस दी 40, और इसको सिलेक्ट किया और इसके राइट साइड से 40 स्पेस दी, ठीक है। ये देखें अब हो गया, ठीक है। अभी भी इसकी स्पेस ज्यादा है, तो हम इसको 60 करते हैं, राइट लेफ्ट से 60। ये ऑलमोस्ट हो गया तकरीबन। ये देखिए हो गया। अब ये वाला सेक्शन हो गया हमारा। इसी तरह ये नीचे इसको एक और कॉलम लेंगे, ठीक है। एक कॉलम लेंगे, एक कॉलम लेने के बाद इसकी जो सा साइज जो सा ऑटोमेटिकली सेट है। सबसे पहले हेडिंग,
हेडिंग ली, इसका हमने किया साइज कम, साइज गया 40, और इसी तरह इसको हेडलाइन को दिया कॉपी। ये देखिए, अब इसी तरह ये सेम रही सेक्शन बनाना है हमने दोबारा। इसमें भी तीन कॉलम्स हैं, यानी कि हमने तीन कॉलम्स लेने हैं पहले। कॉलम्स लेने के बाद सबसे पहले हमारी क्या आ रही है, इमेज आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या, ये देखिए इसके बॉर्डर लगा हुआ है, सबसे पहले हमने इसको बॉर्डर लगा लें। ये फुल बॉर्डर लिया और कलर सेलेक्ट कर लिया बॉर्डर का, ये वाला जो सा इसका ब्रांडिंग कलर है। ठीक है, ये बॉर्डर लगा लिया हमने। ठीक है, बॉर्डर लगाने के बाद क्या करना है, सबसे पहले लेनी इमेज वाला एलिमेंट। इमेज ली, इमेज लेने के बाद हमने क्या करना है, इमेज सेलेक्ट करनी है जो ये इमेज वाली ले ली। ठीक है, अब क्या है, ये देखिए इसके ऊपर लगा हुआ है, हमने क्या करना है, इसकी ऊपर वाली टॉप वाली पैडिंग काम करनी है। इमेज को सिलेक्ट किया, इसकी टॉप वाली पैडिंग को 0 कर दिया। ठीक है, और बॉटम वाली को भी 0 कर दिया। जबकि ये इसके साथ टच है और ये हमारा भी नहीं है, तो इसको क्या करना है, हमने इसको सिलेक्ट करना है, रो को, कॉलम को, और इसकी टॉप वाली 0 कर देनी है। ठीक है, ये देखिए इसके साथ टच हो गया। और इसी तरह अब क्या करना है, हमने फिर एक एलिमेंट लेना है, सब हेडलाइन लेनी है। ये सब हेडलाइन ली, सब हेडलाइन ली, कंट्रोल भी। सब हेडलाइन ली, और इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसमें ये जो सा ना कलर, बैकग्राउंड कलर जो सा दिया हुआ है इसको, ये वाला बैकग्राउंड कलर, ये वाला इसकी ब्रांडिंग कलर है, और ये वाला इसको व्हाइट दिया गया है। ठीक है, अब ये इसमें ये देखें डिफरेंस ये आ रहा है कि ये इसके कॉर्नर के साथ टच है, जबकि हमारा कॉर्नर के साथ टच नहीं है। राइट और लेफ्ट पे हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको, कॉलम को, और इसकी जो से राइट लेफ्ट वाली पैडिंग है ना वो 0 कर देनी है। ये देखिए, अब इसके साथ टच हो गया। इसी तरह आपने क्या करना है, ये वाला फिर सब हेडलाइन लेनी है। ठीक है, एक सब हेडलाइन ली, और भी इसका जो सा साइज है वो कम करना है। 15, यस 15 ही है। अब क्या करना है, इसको देखें, इसके ना टॉप और बॉटम में, राइट और लेफ्ट में भी पैडिंग है, तो हमारे बहुत काम है। इसको हमने क्या करना है, 40 कर देना ऊपर से, और नीचे से भी 40 कर देनी है। ठीक है, और राइट लेफ्ट से 10 कर देनी है, 10। ये देखिए, अब ये सेम वैसा हमारा सेक्शन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना, नेक्स्ट दो और नहीं बनाने, उसको क्या करना है, इसको हमने क्लोन करना है। ये क्लोन इसलिए नहीं है, इसका शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसकी पैडिंग जो सी की है काम। ये देखें, ये हमने कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉलम को। ये देखें, ये अब ये दूसरे जो रिमेनिंग है उसको रिमूव कर देना है। अब इसकी क्या करना है, इसको कॉलम को सिलेक्ट करना है, नीचे से कर लें क्योंकि नीचे से पैडिंग नहीं है, इसको राइट लेफ्ट से पैडिंग दें। स्टाइल में जाके राइट और लेफ्ट से 40 कर दें। ये देखें, अब क्या करना है, इधर आपने इमेज चेंज कर देनी है और इसकी भी इमेज चेंज कर देनी है।
बाय डिफॉल्ट इशू आ रहा है। ये देखिए मेरे ये साथ में लगा हुआ है, ये साथ में नहीं टच, जबकि इसकी पैडिंग भी जीरो है। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए इसको -10 कर देंगे ताकि उसके साथ टच हो जाए। देखिए हो गया। अब ये भी, ये बैकएंड में जीएचएल का इशू है, जबकि हमारी पैडिंग जीरो है। देखिए इसको टच कर दें, 10 कर दें, ये इसके साथ टच हो गया। अब ये भी हो गया हमारा सेक्शन। अब इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में क्या करना है हमने फिर, एक कॉलम लेना है, एक रो सेक्शन लेना है जिसमें एक रो होनी है। सबसे पहले लेनी हेडिंग, या सबसे पहले सेक्शन का कलर चेंज कर ले। इसके बाद करें हेडिंग, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है, इसके बाद फिर ये सारी सब हेडिंग एक साथ में ले लेता हूँ। वैसे तो 1 बाय 1 लेनी है, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को वाइंड अप करना है, इसलिए मैं एक ही सब हेडलाइन यूज कर रहा हूँ। ये भी हो गया। इसके बाद फिर ये सेम चीजें होंगी, ये फिर सेक्शन तीनों बनने हैं। जैसे कि ये, अब ये वाला सेम बनाना है वो ये। अब क्या करूंगा, मैं ये वाला सेक्शन क्लोन करूंगा, इस सेक्शन को। जैसे कि ये वाला सेक्शन मैं क्लोन करता हूँ इसको, क्लोन कर लिया। क्लोन करने के बाद एक सेक्शन को मैं नीचे ले गया। ठीक है। पहले हेडिंग, हेडिंग के बाद ये वाला सेक्शन इसको रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद इसको लिया, कॉपी किया। क्योंकि इसकी स्पेस ज्यादा है, इसकी स्पेस हम भी कम करेंगे ज्यादा, ऊपर से बॉटम से। और फिर इसको हम बॉटम से भी 20 रखेंगे, और इसको भी टॉप से
20 करेंगे और इसको भी हम करेंगे यस। देखिए एक हमारा सेक्शन बन गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको क्लोन करना है, दोबारा दूसरे सेक्शन में बनानी चाहिए, क्लोन करना है और बाद में कंटेंट को जो सा रिप्लेस कर देना है। ठीक है, ये वाले जो से रिमूव कर देने हैं। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लास्ट वाले को, इसके ये वाले 0 कर दें। ठीक है, अब ये देखो वो वाला सेक्शन सेम हो गया, ये वाला क्योंकि हमने क्लोन किया था और नीचे वाले हमने रिमूव कर देने हैं। ये वाला सेक्शन हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन आता है, इसका कलर जो सा बैकग्राउंड कलर अभी चेंज नहीं किया हमने, वो चेंज करते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट कलर, नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन में क्या करना है, इसमें हमने एडिंग सब एडिंग फिर बटन, वही सेम प्रोसीजर है, एडिंग सब एडिंग बटन, यानी कि इसी सेक्शन में हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद हम इसको नीचे ले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें जो सब हेडिंग ऐड करनी है, यानी कि हेडिंग यही होगी, कंट्रोल सी, सेम ही है, और कंट्रोल इसमें सब हेडिंग ऐड कर देनी बस। ठीक है, इसके बाद जो सा फिर ये लास्ट सेक्शन है, लास्ट वन, यानी कि इसमें क्या है, इसमें सोशल आइकन लिए हुए हैं, यानी कि ये भी इमेजेस लिए हुए हैं, लेकिन जीएचएल के जो से अपने आइकन है हम वो यूज करेंगे। जैसे कि इधर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये देखिए इधर ऑप्शन आएगा सोशल का, सोशल आइकन्स, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे ये देखिए ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, इस क्लिक किया, यानी कि सबसे पहले हमने करना है सोशल आइकन, इधर से भी ऑप्शन आएगा, इधर से भी ऑप्शन आएगा सोशल आइकन्स का। देखिए आगे अब हमने क्या करना, रखना है इसमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन। देखिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसको हम कर देंगे रिमूव, यूट्यूब को भी रिमूव कर देंगे और टिकटॉक भी। अब ये देखें इसके आइकन का हम साइज भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसको कम भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इसका लिंक अगर हमने ऐड करना है अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल का, इधर क्लिक करेंगे, लिंक ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इंस्टाग्राम अगर ऐड करना है, इधर क्लिक करेंगे और इंस्टाग्राम का लिंक ऐड कर देंगे और सेव कर देंगे। ठीक है, ये वाला सेक्शन भी हो गया हमारा ऑलमोस्ट। इसका जो साइज है उन्होंने रखा हुआ 30। यस, ठीक है, ये देखिए इसको हम देंगे कलर, बैकग्राउंड कलर जो सा इसका, जबकि हमारा बैकग्राउंड कलर ये है, लगा दिया। अब ये देखिए इसका जो सा ये बहुत टॉप और बॉटम में पैडिंग बहुत कम है, हम इसको कम करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इसका एलिमेंट, इसकी टॉप से भी 0 करेंगे, बॉटम से भी पैडिंग 0 करेंगे, फिर ये टॉप से, फिर बॉटम से। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे इसका कॉलम, टॉप से भी और बॉटम से भी, फिर लेंगे इसका सेक्शन, टॉप से भी और बॉटम से भी। इसकी रो रह गई है। ठीक है, इसको भी 0 करते हैं और इसको भी 0 करते हैं। ठीक है, ये देखें अब ये भी सेक्शन हो गया। अब क्या करते हैं कि ये वाला सेक्शन एक ऐड करना, लास्ट वाला, क्लिक किया, एलिमेंट पे गए, हेडलाइन ली और सब हेडलाइन लेनी थी, कंट्रोल सी, ड्रॉ वी, वी, सॉरी हमने लेनी हेडलाइन, सब हेडलाइन, कंट्रोल वी,
23.5। इसी को क्लोन करते हैं। Mostrate। अब ये देखें, यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा कम है, जबकि हमारी स्पेस ज्यादा है। इसको कम करने के लिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे, स्टाइल में जाएंगे, इसकी टॉप पैडिंग कम कर देंगे। ठीक है, और इसकी टॉप पैडिंग, बॉटम वाली पैडिंग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा आज का कंप्लीट हुआ लैंडिंग पेज। ठीक है, अब ये वाला सेक्शन रिमूव कर देंगे। अब हम इसको करेंगे सेव। ठीक है, सेव करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको अब चेक करेंगे। हमारा ये देखिए सारा सेक्शन सेम वेबसाइट बन गया है विद इन और ये देखिए, ये देखें। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये देखें, जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं तो ये वाला जो सा हेडर है वो स्टिकी हो जाता है, यानी कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ता, वो वही रहता है। तो हमारा जब हम पेज को मूव करते हैं तो वो भी ऊपर को मूव हो जाता है। तो इसलिए हम ये वाली सेटिंग करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये स्टिकी है, इसको टॉप ऑन स्क्रॉल कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव करने के बाद आप दोबारा हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये देखें, हमारा इसका बैकग्राउंड कलर अभी नहीं सिलेक्ट हुआ, वो कलर सिलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड कलर वाइट। अब दोबारा सेव करेंगे। ये देखें, अब ये हमारा सेव करके आपको बताता हूँ। ये देखें, अब वो हमारा भी ऐसे ही स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, 1 घंटे में ये सारी कंप्लीट मैंने कर दी है। तकरीबन 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये देखें, इसमें जो सी ये वाली सेकंड चीज है वो आपको बताता हूँ। तो ये देखें, ये हमारी वेबसाइट। अब इसको ना हमने डेस्कटॉप की सेटिंग की, जबकि मोबाइल की नहीं की। मोबाइल की करने के लिए यानी कि ये हमारे डेस्कटॉप का व्यू है, मोबाइल का व्यू और होता है। ये देखा, अब इसको क्लिक करेंगे इस एक्सटेंशन के ऊपर तो ये जो सी वेबसाइट है हमारी मोबाइल के ऊपर ओपन होगी। ठीक है, ये देखें, इसकी मोबाइल की, ये इसके मोबाइल की सेटिंग है। और जबकि अब हमारी देखें तो हमारी भी मोबाइल की सेटिंग होने वाली है। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा फॉन्ट है। ये देखें, अब इसकी मोबाइल की सेटिंग करने के लिए हम इधर जाएंगे। ये देखें डेस्कटॉप है ना, इसको अब मोबाइल पे ले जाना है और इसको करना है हमने सेंट्रलाइज। सबसे पहले इसको भी सेंट्रलाइज करना है मोबाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है, यस। अब इसका साइज यहाँ पे कम करना है, यानी कि 60 है। 60 होगा इधर, अब इधर मोबाइल में 60 होगा। ठीक है, अब इसकी हेडिंग जो सी है, अबाउट प्रॉपर्टी 20 आई थिंक। ये देखिए 20 है, और सब हेडलाइन कितनी की हुई है, 80। ओके ओके, ये देखें, ये हमने करनी थी। ये देखें 30, यानी कि जितनी भी हेडिंग यूज हुई है सबको हमने 30 कर देना है। और ये देखिए, इसको हमें करना है 30, इसको कर देना हमने 20। और जो सा बटन है इसको हमने कर देना है 50।
मैंने इसको फिर हम करेंगे 30, जो उनसे लोगो है। लोगो उन्होंने एक रो में किए हुए हैं, यानी कि हम स्क्रीनशॉट भी ऐड कर सकते हैं और इसको भी हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं उनका साइज कम करके। जैसे कि अगर हम इसको इधर से रिप्लेस करेंगे तो वो क्या होगा कि वो उधर डेस्कटॉप में भी चेंजिंग हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम करेंगे इसको क्लोन, क्योंकि जो चेंजिंग हम इधर करेंगे फिर उधर नहीं होगी। इधर हम जस्ट अगर हम साइज कम करें तो इधर अफेक्ट नहीं होगा, इसकी स्पेस यानी कि अलाइनमेंट चेंज करें तो कोई फर्क नहीं आएगा डेस्कटॉप में। अगर हम कोई चीज को हम रिप्लेस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तब जो इधर चेंजिंग होगी तो उधर भी चेंजिंग होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने कर लेना इस सेक्शन को क्लोन। क्लोन कर लिया यानी कि हमारे पास ये देखिए दो सेक्शन आ गए। अब क्या करना है, एक सेक्शन को हमने क्या करना है, इधर स्टाइल में जाके हाइड कर देना है डेस्कटॉप से। एक सेक्शन डेस्कटॉप से हाइड कर देना और दूसरे सेक्शन को हाइड कर देना है, और दूसरे सेक्शन को हमने हाइड करना है मोबाइल से। यानी कि आप जो चेंजिंग इधर करेंगे वो उधर नहीं आएगी। अब सबसे पहले करना क्या है कि ये देखें, एक रो है और एक रो में ये सारे हैं। सबसे पहले हमने इसकी विड्थ जो से कम करनी है ताकि ये सारे एक रो में दिखाई दें। करने के बाद इसको भी सेक्शन के भी जीरो ऑलरेडी, ठीक है। और यस, अब क्या करना है, इसको मैंने इधर लेके जाना, ये इस कॉलम में लेकर आ गया। अब मैंने करना क्या है, यहाँ पे देखें, ये रो सेलेक्ट की, ये देखे वर्टिकल है, इसको कर देना हॉरिजॉन्टल। आगे ये थोड़ा सा तंग करेगी, इसको हो तो जाएगा लेकिन तंग करेगा थोड़ा सा ये वाला। अब क्या करना है, ये हो गए एक, और इसका क्योंकि साइज बहुत छोटा है हमारे पास, हो जाएगा साइज भी 50, 70, 80, अभी तक है 80। यानी कि इसको करना है रिमूव। अब इसको करना है, इसको भी इस पहले कॉलम में ऐड करना है। कॉलम में ऐड करने के बाद इसको भी 80 कर देना है, ठीक है। फिर इसको भी इस कॉलम में ऐड करना है, ठीक है। इसका भी 80 कर देना है, ठीक है। अब इसको भी कॉलम में ऐड करना है, ठीक है। इसका भी 80 कर देना है, ठीक है। अब ये देखे ना, ये आ तो गया लेकिन इसको हम सेंट्रलाइज करना पड़ेगा वन बाय वन, इसकी स्पेसिंग को कम करके हो जाएगा, लेकिन इसको सेंट्रलाइज करना पड़ेगा। तो स्पेस बहुत कम है यहाँ पे। तो ये जस्ट मैं आपको एक वे बता रहा हूँ, लेकिन इसका बहुत इजी वे भी है, वो मैं अभी वो भी आपको बताता हूँ। ये देखें, यानी कि इसकी सेटिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, ये देखिए, ये है ना जो सबसे शॉर्ट वे है, यानी कि आप जो भी इस तरह के हो उसका ले स्क्रीनशॉट, एक कंट्रोल एस से स्क्रीनशॉट लेके वो एरिया सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीनशॉट को सेव करना है आप लोगों ने। अब सेव का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, जैसे कि आप इसको कंट्रोल भी, यानी कि स्क्रीनशॉट लेना है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखाता हूँ।
और मे भी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है इसलिए वो स्क्रीनशॉट नहीं ले रहा, लेकिन वो स्क्रीनशॉट आ जाएगा इधर से। तो वो स्क्रीनशॉट सेव करने के बाद आपने क्या करना है, उसको इधर से यहाँ पे ऐड कर देना है, इमेज एज अ इमेज। ठीक है, अब वापस जाए दोबारा वहां पे, ये देखिए ये वाला सेक्शन यहाँ पे हाइड है, और यहाँ पे आपने कर देना शो मोबाइल में। ठीक है, अब दोबारा वो आ जाएगा, लेकिन वो वाला तरीका आपने आजमाना है, कंट्रोल एस से सेव करके हो जाएगा। ये तो वो आपको मैंने इसलिए बताया कि क्योंकि कुछ एक दो इमेज होती है वो ऐड हो जाती है, लेकिन मोस्टली स्पेस का इशू हो जाता है। इसका भी थोड़ा ठीक कर देना। मोबाइल में सेटिंग हो रही है सारी। 20। यानी कि एक दफा आपने जब डेस्कटॉप में बना लेना, फिर उसको लैपटॉप में सेटिंग जरूर, मोबाइल में जरूर सेटिंग करनी है। ठीक है, इसी तरह ये वन बाय वन सारा होगा। अब ये देखें यहाँ पे इसकी, इसको सेंटर वाले को सिलेक्ट कर लेना है, और इसको टॉप और बॉटम में पैडिंग देनी है, जैसे कि 20 और 20। यानी कि टॉप और बॉटम में पैडिंग आ गई। ठीक है, इसी तरह ये वाले इसको भी सिलेक्ट कर लेना, सेंटर वाले को। अह, जैसे कि इसको मैंने सिलेक्ट किया, और इसको टॉप से की पैडिंग, और इसकी इमेज को हमने 0 कर दिया। ठीक है, इसी तरह इसको सिलेक्ट किया, इसको टॉप से पैडिंग दी, और इसकी इमेज की मैंने पैडिंग जो थी मोबाइल वाले सेक्शन से कम कर दी। ठीक है, अब ये भी सेंटर हो गया। ठीक है, इसी तरह ये वाला सेक्शन है, इसको भी टॉप से 20 दी, और बॉटम से भी 20 दी पैडिंग। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर है इसको बनाने का। 20, 50। ठीक है, ये देखिए हमारी अब वेबसाइट रेडी है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। अभी इसके बहुत ज्यादा फीचर पड़े हुए हैं, लेकिन वो जब मैं कोई वेबसाइट बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। यानी कि अगर आपने पैराग्राफ ऐड करना है तो ये यूज करेंगे, बुलेट्स यूज करने हैं। अगर आपने कोई फॉर्म है, यानी कि हम फॉर्म भी बनाएंगे आगे जाके। अगर आपने कोई ब्लॉग पोस्ट का एलिमेंट ऐड करना है, कि यानी कि अगर आप बैकएंड पे ब्लॉग पोस्ट करें और वो आपकी वेबसाइट पे शो हो, तो उसके लिए आपने ये एलिमेंट ऐड करना है। ठीक है, अगर इसके बाद कैटेगरी नेविगेशन की है, और सोशल शेयर वो भी आप इधर ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद इमेज स्लाइडर, आपने कोई इमेज का स्लाइडर वगैरह यूज करना है, वो ये वाला यूज करेंगे। अगर वीडियो लगानी है तो ये यूज करेंगे। इमेज तो हमने यूज कर लिए। अब अगर आपने कोई एफ ए क्यू ऐड करने हैं, तो वो उस एफ ए क्यू के लिए आप ये यूज करेंगे, जैसे कि ये एफ ए क्यू है, इधर ये फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, इधर एफ ए क्यू है मेरे ख्याल में, ये देखें ये एफ ए क्यू है, ये वाले क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो आपको ये वाला एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने गैलरी, फोटो गैलरी जिसमें मल्टीपल इमेजेस हों, वो लगानी है, उसके लिए ये वाला एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर लोगो शोकेस करना है तो उसके लिए ये करना पड़ेगा। टेस्टिमोनियल्स ऐड करनी है तो उसके लिए ये वाला सेक्शन ऐड करना पड़ेगा। अगर आपने कोई कोडिंग यूज करनी है तो उसके लिए ये। ठीक है, अगर कोई आपने सर्वे यूज करना है तो ये होता है। अगर आपने कैलेंडर ऐड करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर तो उसके लिए ये एलिमेंट यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको ये दिखाता हूँ सारे। ये देख, हम एक सेंटर में एक सेक्शन ले लेते हैं, बाद में रिमूव कर दूंगा। यानी कि ये देखें, अब अगर मैंने, यानी कि अगर पैराग्राफ यूज करना है तो ये होगा। अगर हमने फॉर्म लगाना है, ठीक है, फॉर्म के लिए ये एलिमेंट लेंगे, और जो भी बैकएंड पे फॉर्म लगा हो बना होगा वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, वो सारा फॉर्म इधर शो होगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड कलर ठीक नहीं है तो इसको ये देखें, ये भी लोड नहीं हो रहा। हम फॉर्म चेंज करके देखते हैं। ये देखें, ये फॉर्म आ गया। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा फॉर्म है।
ये देखें। ठीक है, अगर आपने ब्लॉग पोस्ट लगानी है तो उसके लिए ये एलिमेंट होगा, यानी कि बैकएंड पे आपने पहले ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट करनी है, साइट क्रिएट करनी है, उसको लिंक करना है इसके साथ। यहाँ पे जो पीछे आपने क्रिएट की होगी वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, जो भी जितनी भी आपने कैटेगरी पीछे क्रिएट की होगी, तो वो जैसे ही आप वहां पे ब्लॉग पोस्ट करेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे शो होगा। ठीक है, इसी तरह अगर आपने फोटो गैलरी यूज करनी है या इमेज स्लाइडर यूज करना है या नेविगेशन यूज करनी है कैटेगरी 1 2 3, उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, अगर आपने लोगो शोकेस करवाने हैं, ठीक है, जैसे कि वो पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके लिए ये वाला होता है। आपने जस्ट लोगो यहाँ पे ऐड करने हैं, जैसे कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने लोगो चेंज कर दिया, जैसे कि मैं अभी आपको चेंज करके दिखाता हूँ अपने वाला लोगो। जैसे ये वाला, ठीक है, ये देखिए मैंने हमारा अपना लोगो ऐड कर लिया। इसी तरह आप इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना लोगो चेंज कर लेंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आपने सर्वे ऐड करना है, वो यहाँ जैसे कि फॉर्म है वैसे सेम सर्वे भी बनता है। अगर आपने कोई कैलेंडर ऐड करना है बुकिंग के लिए, कि अगर कोई कैलेंडर आप ऑलरेडी क्रिएट हुआ है तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कैलेंडर आपके यहाँ पे शो होगा। ठीक है, जैसे कि ये कैलेंडर आ गया। और इसी को अगर अपॉइंटमेंट जब हो जाए तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको किस पेज पे लेकर जाना है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि इसको रिडायरेक्ट कहाँ पे करवाना है। डिवाइडर भी हमने यूज कर लिया है, सर्वे भी यूज कर लिया है, मैप, अगर आपने कोई मैप लगाना है, अपनी लोकेशन ऐड करनी है तो ये यूज होगा। अगर कोई आपने कोडिंग लगानी है तो इसको ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना वो कोड पेस्ट कर देंगे। अब क्या हो गया, सोशल आइकन भी हमने यूज कर लिए हैं। इसके बाद 2 स्टेप ऑर्डर फॉर्म, 1 स्टेप ऑर्डर फॉर्म, ये वो फॉर्म होते हैं कि जब आप अपनी वेबसाइट पे कोई चीज सेल कर रहे हैं तो उसके लिए आप ऑर्डर फॉर्म यूज करते हैं पेमेंट कलेक्ट करने के लिए। तो अगर आपने 1 स्टेप यूज करना है तो आप 1 स्टेप यूज करेंगे ऑर्डर फॉर्म। ठीक है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसके स्टाइल में जाके आपने कौन कौन सी चीज रखनी है, कौन कौन सी हाइड करनी है। तो अगर 2 स्टेप ऑर्डर फॉर्म करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर आपने कोई स्लाइडर वगैरह लगाना है इमेजेस का अपनी वेबसाइट के ऊपर तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये मैं सारे फीचर वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रही है। तो अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, किसी किस्म की हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और मजीद जीएचएल को सीखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है। और मैं आप लोगों के लिए ये कोर्स लेकर आ रहा हूँ, तो मैं डे बाय डे हर रोज एक नई वीडियो अपलोड किया करूंगा जीएचएल की। तो मेरी वीडियोस को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जीएचएल रेडी। थैंक यू सो मच।